Hi everyone, this is Rashmi Sinha, your mentor, your guide and a host of today's video। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ड्रीम साइकोलॉजी या ड्रीम साइंस। हमें सपने क्यों आते हैं? सपने तो सबको आते ही हैं या नहीं आते? पहले मैं आपको कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताती हूँ जो लगातार लोगों को आते हैं। एक आदमी जो हमेशा ये सपने देखता था कि जब भी वो सोता था तो उसके सपने में एक ट्रेन छूट जा रही थी, वो ट्रेन का पीछा करता होता था और ट्रेन छूट जाती थी। लगातार जब ऐसे सपने आते रहे तो वो बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि आखिर ये ट्रेन के छूटने का सपना मुझे क्यों आता है। उसने साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट किया और जब उसे ड्रीम साइंस के बारे में पता चला तो उसको क्या आंसर मिला इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगी। एक दूसरे इंसान के भी सपने में आता था कि उसके पास एक काले रंग के कपड़े में लिपटा आदमी उसे पकड़ रहा है, उसे दबोच रहा है और ये लगातार उसके साथ होता था और वो डर से जम जाया करता था एकदम अपने सपने में, कुछ नाइटमेयर टाइप के। ठीक है, इसके पीछे भी क्या सच्चाई उसे पता चली वो भी आखिरी में बताऊंगी। और एक तीसरे इंसान को सपने आते थे कि वो हमेशा पानी में डूब रहा है। इसी तरह के बहुत सारे वियर्ड और इलॉजिकल या अनप्रिडिक्टेबल सपने हमें आते हैं। कुछ लोगों के सपने जो हैं वो बहुत प्यारे होते हैं और कुछ लोगों के सपने बहुत डरावने होते हैं। इनके पीछे का सच क्या है, सपने क्यों आते हैं और सपने इतने तरीके के क्यों हैं, मैं आज आपको इसके बारे में पूरा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ। आपको पता है मेरा न्यूमरोलॉजी का सेक्शन भी है, मैं ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बना रही हूँ जो मैं आपको जल्दी ही फॉरवर्ड करूँगी। साथ ही अगर आप मुझे लाइक करते हैं, मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो की जल्दी मिल जाए। तो शुरू करते हैं इस ड्रीम साइंस की सच्चाई क्या है। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सपने जो हैं वो उनका कनेक्शन हमारी रियल लाइफ से होता है, इसलिए सपने कभी भी बेकार नहीं होते हैं। उनके पीछे बिल्कुल सच्चाई है। एक हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जब हम सो जाते हैं तब भी वो काम करता रहता है, तो वो क्यों ये सब चीज़ें दिखा रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। अगर आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सपने देखने के 4 तरीके होते हैं और सपने जो है वो हमेशा मॉर्निंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं। एक इंसान अगर सपने काउंट करे कि उसने कितने सपने देखे हैं तो वो अपने जीवन में 6 से 7 साल सपने देखने में बिता देता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सपने 4 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला सपना होता है डे ड्रीम करना, यानी लोग दिन में भी आंखें खुली होकर भी कुछ सोचते रहते हैं और उसको ड्रीम करते रहते हैं। ऐसे सपने उन लोगों को आते हैं जो किसी काम के लिए बहुत इच्छुक हैं, जागरूक हैं आप कह सकते हैं, और उनको जो है मन है कि उनके साथ ये चीज़ें हो जाएं, राइट, वो कुछ विशेज़ रखते हैं। दूसरे वैसे लोग होते हैं जिन्हें ल्यूसिड ड्रीम्स आती हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स का मतलब है ऐसे सपने जो हम खुद डिसाइड करते हैं कि वो आज हमें सपने में दिखेंगे। मैं अगर ऐड करूँ तो मुझे भी ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं जिसमें मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ कि मैं आज के सपने में क्या देखने वाली हूँ, जस्ट लाइक अ मेन्यू। तो मेरे को भी ल्यूसिड ड्रीम्स ही आते हैं और इन सपनों में मैं खुद डिसाइड करती थी कि क्या देखूँगी, मुझे हिल स्टेशन जाना है या मुझे किसी वाटर बॉडी के पास जाना है, क्या करना है। कई बार मैंने अपने सपनों में अपने आप को घुड़सवारी करते हुए देखा, कई बार मैंने अपने सपने में जापानीज़ बोलते हुए देखा है खुद को। तो ऐसे सपनों का मतलब होता है ऐसे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मैं भी हूँ शायद सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और उन्हें ये सपने इसलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली डिज़ायर करने की पावर होती है उनमें, वो अपने ड्रीम्स को कंट्रोल करने की भी ताकत रखते हैं, तो इसलिए उन्हें ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है नाइटमेयर्स की। इसमें डरावने ड्रीम्स आते हैं, जैसे अगर आपने कोई हॉरर मूवी देखी तो उसके कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, या कोई डरावनी चीज़ या ऐसे भयानक जानवर दिखते हैं, हाँ, डराने वाली चीज़ जिससे आपकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाए और लगे किसी ने आपको पकड़ के मारना है, तो इसे हम नाइटमेयर्स कहते हैं, जो ज़्यादा करके बच्चों को आते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि वो इंसान थोड़ा मेंटली कहीं पर डिस्टर्ब है या कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से उसको नाइटमेयर्स रेगुलर आते हैं। फोर्थ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रेकरिंग ड्रीम्स आती हैं, यानी एक ही ड्रीम लगातार आती रहती हैं। इसका बहुत बड़ा इशारा होता है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ये सिग्निफिकेंस होता है जिसकी वजह से ऐसी ड्रीम्स हमें लगातार आती रहती हैं। तो ये थी फोर्थ कैटेगरी। ये तो हो गए 4 तरह के ड्रीम्स। मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे भी ड्रीम्स देखते हैं और साथ ही साथ ब्लाइंड लोग भी। बच्चों की ड्रीम्स में वो डरते नहीं क्योंकि उन्हें डरने का मतलब ही मालूम नहीं है, और ब्लाइंड लोग भी हर कुछ को देख सकते हैं अपने सपनों में जो हम रियल लाइफ में नहीं
करते हैं। ज़्यादातर हम वैसे सपने देखते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो इंसान इंग्लिश बोल ही नहीं सकता वो अपने सपनों में फर्राटेदार इंग्लिश बोल ही जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी से डरते हैं लेकिन वो डाइविंग कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हवा से या ऊंचाई से डर लगता है लेकिन वो पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं। तो सपनों में मैजिकल पावर्स होती हैं और वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिस दुनिया में हम एक्चुअली रियल लाइफ में जाना चाहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि सपने हमें कहीं ना कहीं हमें रियल लाइफ में जो हमारी स्ट्रगल है उससे बचाने का एक तरीका है, या कह लीजिए ब्रेन अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है कि भाई जो काम तुमने जागती आंखों से नहीं किया वो काम तुमने सोने के बाद कर लिया। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह के सपनों का क्या मतलब होता है। ड्रीम्स को क्रिएट करने वाले यानी क्रिएटिव ड्रीम्स देखने वाले लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। उनकी ड्रीम्स में कोई ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसी चीज़ उन्हें दिखाई देती है जिससे ये पता चलता है कि वो काफ़ी क्रिएटिव है, मतलब समथिंग न्यू दे आर क्रिएटिंग, इनोवेशंस। कहा जाता है कि जो रामानुज जी थे, जिन्होंने जो मैथमेटिशियन है इंडिया के, उनको भी सपने में एक देवी दिखती थी जो उन्हें फॉर्मूलाज डिसाइड करवाती थी या बनाना सिखाती थी। यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी जितनी भी डिस्कवरीज की वो उनके सपने में डिस्कवर हुई थी। बल्कि इतना ही नहीं, गूगल और याहू भी उनके जो ओनर हैं उनके सपने में आया ये चीज़ करनी है और उन्होंने फिर इस पर काम किया। यानी सपने कहीं ना कहीं यही इशारा करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या ये चीज़ आपके लिए, तो आप इस काम को करो, राइट। कुछ लोगों को मैं एक यहाँ पर ऐड करूँगी, थोड़ा सा बोलते वक्त थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन ना मतलब तो अजीब लग रहा है लेकिन सेक्सुअल ड्रीम्स भी बहुत आते हैं बहुत सारे लोगों को। जो लोग टीनेज होते हैं या कई बार तो ज़्यादा उम्र तक भी आते हैं, तो सेक्सुअल ड्रीम्स भी बहुत कॉमन है। और सेक्सुअल ड्रीम्स सिर्फ उन्हें ही आते हैं जिनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पेंडिंग रहती हैं या उनके मन में कोई इच्छा, तो जैसे वो किसी को लाइक करते हैं और वो उनकी लाइफ में नहीं होते, या वो किन्हीं से को मिलने के लिए क्रेव करते, तो उन्हें सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं। अगर आपको कोई भी ड्रीम्स नहीं आती हैं, यानी आपने कभी भी कोई ड्रीम नहीं देखा है, इसका मतलब ये कि आप बहुत ही कम क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड के हो, आप बहुत ही पीसफुल हो, आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की चाहत नहीं है, तो ये एक नेगेटिव साइन भी है। इसलिए सपने आना एक अच्छी बात होती है। और ये भी कहा गया है कि जिनके ज़्यादा IQ लेवल हाई होती है वो बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। एक रात में एक इंसान कई बार 4 से 5 ड्रीम्स भी देख सकता है, जिसमें से सबसे लंबा ड्रीम जो है वो 35 से 40 मिनट का भी होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, पसंद तो आ रहा है ना वीडियो। अब मैं बताऊंगी कि कौन से ड्रीम, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैंने अपने ड्रीम्स डिस्कस किए हैं उसके क्या रीजन है मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हर ड्रीम का एक अपना मतलब होता है। अगर आपको ड्रीम्स में कुछ वियर्ड दिखता है या कुछ बिल्कुल सिर पैर नहीं हो वैसी बात दिखती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस प्लेस पर हो, अगर आप किसी स्कूल में हो, कोई क्लासरूम में हो, कोई ऑफिस में हो, कोई फैमिली इन्वायरमेंट में हो, तो वो जगह आपको पसंद नहीं है, इसलिए आपको इतने इलॉजिकल ड्रीम्स आने लगते हैं। किन्हीं लोगों को अपने ड्रीम्स में अपने रिलेटिव्स या अपने टीचर्स भी दिखते हैं। दिस इज़ अ गुड साइन। अगर आपको रिलेटिव्स या टीचर्स दिखते हैं आपके सपनों में तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि ये इस बात को सिग्निफिकेंस है इस बात का कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में समथिंग न्यू इज़ कमिंग, राइट। ये किसी नई शुरुआत को कह सकते हैं। कुछ लोगों को भगवान के सपने आते हैं। भगवान के सपने आना भी बहुत शुभ माना जाता है। हमारे इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार अगर आपको भगवान के सपने आते हैं, आपको अल्लाह के सपने आते हैं, आपको गुरु नानक जी के सपने आते हैं, आपको ईसा मसीह के सपने आते हैं, इसका मतलब भगवान इशारा कर रहे हैं कि कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपको शादियों के सपने आते हैं, बारात के सपने आते हैं, आप अपने आप को ब्राइडल ड्रेस में देखते हो या आप अपने आप को ग्रूम ड्रेस में देखते हो, तो ऐसे इसका मतलब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कोई अच्छा सिग्नल जो है वो नहीं माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने सपने में खुद को रोता हुआ देखते हो, जनरली कुछ लोग अपने सपनों में इतना रोते हैं कि वो रियल में भी रोने लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो कोई दुख की चीज़ देखते हैं, कई बार वो किसी को मरते हुए देखते हैं या कई बार खुद को मरते हुए देखते हैं। किसी और को मरते हुए देखना इज़ बैड, बट इफ़ खुद को मरते हुए देखना इज़ वेरी गुड। तो इसका कोई ज़्यादा रीज़न नहीं। जब मरने के कोई भी सपने आए ना, तो आप ये समझ लो आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड होने वाली है, कोई प्रॉब्लम थी जो सॉर्ट होने वाली है, तो वो इट्स गुड। और अगर आपको ऐसे सपने आए जैसे कि आपने किसी सांप को काटते हुए अपने आप को देख लिया और आपको, या कोई ऐसी भयानक चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको पकड़ रही है, जकड़े हुए हैं आप, या आपको कोई पानी में ढकेल रहा है, ऐसे सपने अगर आप आए, इसका मतलब somebody इज़ एक्चुअली ट्रबलिंग यू या सम प्रॉब्लम इज़ बिहाइंड यू जिसको आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम इस फॉर्म में आपको दिख रही है। क्योंकि जनरली स्नेक जो है ना वो टॉक्सिसिटी से रिलेट माना जाता है उसको, इसलिए हमें ऐसे सपने आते हैं।
अब मैं अपने जो शुरू के 3 सपने मैंने आपको बताए थे उनके आंसर्स दे देती हूँ। अगर सपने में आप ट्रेन छूटना देखते हैं या कोई भी गाड़ी छूटना देखते हैं तो ये एक, इसका मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, आप उन्हें ले नहीं रहे हो। तो दिस इज़ अ सिग्नल कि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे जाना है। तो जल्दी डिसाइड कीजिए, ये सपने आने बंद हो जाएंगे। अगर आपको सपने में कोई ब्लैक क्लॉथ में आके दिखे और आपको पकड़ रहा है तो बिल्कुल ना डरिए, ये बहुत अच्छा साइन है। ब्लैक इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। तो आपको कुछ पावर मिलने वाली है, मे बी कोई अच्छा पोस्ट मिलने वाला होगा या कोई मे बी अच्छी प्रमोशन मिलने वाली होगी, तो इट्स गुड सिंबल। और अगर आपके सपने में आप पानी में डूब जाते हो तो भी ये कोई ख़राब सिंबल नहीं है। इसका मतलब है कि पानी में डूबने का मतलब है वाटर बॉडी इज़ गुड फॉर ड्रीम्स, ये अच्छा माना जाता है। और जब पानी में आप डूबते हो तो आपको जो चीज़ है, इसका मतलब आप कुछ खोजने वाले हो, कहीं कोई नई शुरुआत होने वाली है, कहीं कुछ नया मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो था, जो प्यारा सा मैंने बनाया बहुत सारी आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च करके और मेरी न्यूमरोलॉजी की इन्फॉर्मेशन को सारी कलेक्ट करके मैंने इधर डाली, तो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को इसी तरह से पसंद करते रहिए, सराहते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे भी छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अपना भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी, और ड्रीम करते रहें। ड्रीम्स हमेशा सच होती हैं। सो ड्रीम हाई, अच्छा सोचिए, खूब सारी अच्छी ड्रीम्स देखिए। मे बी आपकी सारी विशेज़ जल्दी ही पूरी होने वाली होंगी, मे बी 2022 में, राइट। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।